लोगों ने आज तक किसी को ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि हम सनातनी ये धन धन सतगुरु वाले हैं, हम सनातनी ये राधा स्वामी वाले हैं, हम सनातनी ये कबीर पंथी हैं, है ना, हम सनातनी ये रामपाल वाले हैं। आपने किसी को ऐसा कहता हुए नहीं सुना होगा, लेकिन अनेक हिंदुओं को ये कहते हुए सुना होगा हम सनातनी है, ये आर्य समाजी हैं। इसका मतलब कि आर्य समाजी सनातनी नहीं होते। आश्चर्य की बात तो ये है कि ऐसे ऐसे पंथ जो हिंदू समाज के देवी देवताओं को बिल्कुल नहीं मानते, राधा स्वामी वाला ना राम को मानता ना कृष्ण को मानता है, ठीक है। कबीर पंथी आपके किसी भी देवी देवता को नहीं मानते, ब्रह्मा कुमारी वाले आपके किसी देवी देवता को नहीं मानते, और कितने सारे पंथ हैं। अभी मैं गुजरात में गया तो वहां स्वामी नारायण संप्रदाय चलता है, वो आपके कोई भी देवी देवता को नहीं मानते, बिल्कुल भी नहीं मानते। वहां राम का नाम तक उनके सत्संग में आप नहीं ले सकते। ऐसे ऐसे पंथ समाज में जो चल रहे हैं, उन ऐसे ऐसे पंथों को हिंदू सनातनी मान करके बैठा हुआ है। और जो आर्य समाज सबको मानता है, राम को, कृष्ण को, शिव जी को, शंकर जी को, सबको मानता है, उस आर्य समाज को सनातनी, हमारे पौराणिक भाई सनातनी नहीं मानते। कितना बड़ा षड्यंत्र है ये। तो जानबूझ करके हमको समाज से दूर हटाया जा रहा है और हमसे लोगों को दूर किया जा रहा है दुष्प्रचार करके। याद रखना, जब समाज में किसी का बालमा का कोई नहीं कर पाता है ना, धन से, शक्ति से, विद्या से, बुद्धि से, जब किसी की बराबरी नहीं कोई कर पाता है तो उसको फिर बदनाम किया जाता है, उसके ऊपर लांछन लगाए जाते हैं। ये समाज का एक स्वभाव है। यही दुर्घटना आर्य समाज के साथ घटित हुई है। जब पौराणिक, पंडे और विधर्मी लोग मिलकर के, दोनों लोग आर्य समाज के सामने नहीं टिक पाए, ना तर्कों से, ना युक्ति, ना प्रमाण, सारे फेल हो गए उनके। तब क्या करें, उन्होंने आर्य समाज के बारे में दुष्प्रचार करना शुरू किया। उन्होंने आर्य समाज के बारे में समाज में लांछन लगा करके आर्य समाज को बदनाम करने का काम किया है। इसलिए मैं कहता हूं इस आर्य समाज को आप समझें। आर्य समाज है तो सनातन धर्म है, ये पक्की बात है। हम पर यह आरोप लगाया जाता है कि आर्य समाज के लोग तो मूर्ति का खंडन करते हैं, है ना। यहां मेरी जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, हो सकता है सभी आर्य समाज के बैकग्राउंड से ना हो, सत्संग में आ गई हो आप लोग, और हमारे जितने भी धर्म प्रेमी सज्जन बैठे हैं। एक बात बड़े खुले दिमाग से सोचना आप लोग। मैं ये नहीं कहता कि आप यहां सत्संग में आए तो मेरी बात को मानो, आप खुले दिमाग से सोचो, आप सबके पास में बुद्धि है। मेरी बात यदि आपको कोई ऐसी अप्रासंगिक लग रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, प्रश्न कर सकते हो, लेकिन आप सुनिए, मेरी बात को धैर्य से सुनिए। हम पर आरोप लगाते हैं कि आर्य समाज के लोग मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आर्य समाज के लोग तो मूर्ति की पूजा नहीं करते? करते हैं कोई नहीं करता। ना आर्य समाज के लोग मूर्ति बनाते, ना घर में लाते, ना घर में ला करके उसको भोग लगाते, ना उसका पूजन करते। मूर्ति बनाने वाले भी दूसरे लोग हैं। अब तो मुसलमान भी खूब बना रहे हैं मूर्ति बनाने वाले दूसरे हैं और लाने वाले अपने पौराणिक बंधु हैं। 9-10 दिन तक खूब गणपति बाप्पा की पूजा चलती है घर के अंदर, अनेक प्रकार के भोग लगाए जाते हैं, और 9-10 दिन जब हो जाते हैं तो फिर गणपति बाप्पा की क्या दुर्गति की जाती है, घर से उठा करके और नगर पालिका के कूड़े के ढेर पर उनको फेंक दिया जाता है, या किसी गंदे नाले में फेंक दिया जाता है। अच्छा बताओ, ना तो किसी आर्य समाजी ने मूर्ति बनाई गणपति बाबा की, ना कोई आर्य समाजी उसको खरीद करके लाया, ना किसी आर्य समाजी ने अपने 10 दिन तक घर में रख करके उसकी पूजा की, और ना किसी आर्य समाजी व्यक्ति ने उस मूर्ति को उठा करके नाले में फेंक दिया। आर्य समाजी ने बिल्कुल काम नहीं किया। सारे के काम, सारे के सारे पौराणिक लोगों ने काम किए, लेकिन आरोप हमारे सिर पर मढ़ दिया गया, अरे ये तो मूर्ति का खंडन करते हैं। हमने कब मूर्ति का खंडन किया बताइए? चिंतन करने की आवश्यकता है। एक षड्यंत्र चल रहा है आर्य समाज से दूर करने का। इससे गलत फहमी को आप अपने दिमाग से निकालिए। आर्य समाज है तो सनातन धर्म है। सनातन धर्म के मूल को आप समझना चाहते हो तो आप आर्य समाज को समझो, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ो, आपको पता चलेगा कि सनातन धर्म क्या है। पंडित मदन मोहन मालवीय हिंदू समाज के कितने बड़े नेता थे। हिंदुत्व के लिए उन्होंने जीवन जिया, कितना संघर्ष किया। स्वामी श्रद्धानंद जी के साथ में मिलकर के उन्होंने काम किया, और आपको पता है अखिल भारतीय हिंदू शुद्धि सभा की स्थापना की किन्होंने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय और स्वामी श्रद्धानंद जी ने आगरा के अंदर अखिल भारतीय हिंदू शुद्धि सभा की स्थापना की, जिस शुद्धि सभा के माध्यम से लाखों अपने जो हिंदू भाई विधर्मी मुसलमान बन गए थे उनकी वापसी, घर वापसी कराई स्वामी श्रद्धानंद ने, पंडित मदन मोहन मालवीय ने। तो हिंदू समाज के बहुत बड़े नेता थे पंडित मदन मोहन मालवीय। जब पंडित मदन मोहन मालवीय का अंतिम समय था
तो लोग उनसे मिलने के लिए काशी में पहुंचते हैं और लोग बड़े हताश निराश हैं, क्योंकि कितना बड़ा रहनुमा हमारा अब हमारे बीच से जा रहा है। लोगों ने पंडित जी से कहा, पंडित जी महाराज, आपने पूरा जीवन हिंदुत्व की रक्षा के लिए लगा दिया, आज अब आपका अंतिम समय, आप दुनिया से चले जाओगे, लेकिन ये तो बताओ कि आपके बाद में हमारी रक्षा कैसे होगी, हमारी रक्षा कौन करेगा। पंडित मदन मोहन मालवीय अपने तकिए के नीचे से पुस्तक निकालते हैं, सत्यार्थ प्रकाश, और इसको लोगों को देते हुए कहते हैं, ये मैं तुमको देता हूं, ये सत्यार्थ प्रकाश तुम्हारे सनातन धर्म, तुम्हारी हिंदू जाति की रक्षा करेगा। जब तक सत्यार्थ प्रकाश तुम्हारे पास में है, तब तक कोई तुम्हारे धर्म और संस्कृति पर कीचड़ नहीं उछाल सकता है। इसलिए हर हिंदू अपने घर के अंदर सत्यार्थ प्रकाश को पढ़े और रखे। ये वक्तव्य है पंडित मदन मोहन मालवीय का। मेरे से भी एक व्यक्ति ने पूछा, ऐसा कहां लिखा है? आर्य समाज के बड़े विद्वान थे, बोले कहां लिखा है? मैंने प्रमाण दिया। मैंने कहा, यह बात किसी आर्य समाजी विद्वान की पुस्तक में नहीं है, यह बात एक पौराणिक व्यक्ति ने अपनी पुस्तक में लिखी है। और पुस्तक का नाम मैंने बताया, प्रकाशक का नाम बताया। उस प्रकाशक ने, एक पौराणिक व्यक्ति ने इस बात को लिखा है कि अंतिम समय में पंडित मदन मोहन मालवीय ने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के लिए लोगों को प्रेरित किया था। इसलिए आज भी जो भी हिंदुत्व के बड़े बड़े ब्रांड नेता हैं, जो हिंदुत्व की सेवा में लगे हुए हैं, उनके साथ में आप यदि उनसे कभी बात करो, आपको अवसर मिले जीवन में, उनसे पूछना ये प्रेरणा आपको कहां से मिली है, तो सारे के सारे लोग सत्यार्थ प्रकाश और आर्य समाज की बात करते हैं। अभी हम फरीदाबाद के अंदर हमारा कार्यक्रम था, मां सुरेश चौहान के पहुंचे, बहुत बड़े नेता हैं हिंदुत्व के, और वो उनका बहुत बड़ा टीवी चैनल सुदर्शन के नाम से चलता है, अपने हिंदुत्व के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। वो इस बात को कह रहे थे, हम हिंदू लोगों के पास में आज वर्तमान समय में सबसे कोई प्रासंगिक, कोई तार्किक पुस्तक है जिससे हमारी हिंदुत्व की रक्षा हो सकती है, तो वो पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है। और मैं अपने जीवन में लगभग 3000 सत्यार्थ प्रकाश बांट चुका हूं, और अभी दिल्ली पुस्तक मेले से 30,000 की सत्यार्थ प्रकाश फिर लेकर के आया हूं। अभी दिल्ली में हमारा प्रोग्राम था, तो वहां बहुत बड़े हिंदुत्व के नेता, आप सब जानते हैं, जिनका नाम प्रवीण भाई तोगड़िया, बहुत बड़े नेता हैं। उनसे जब चर्चा हुई तो वो भी कह रहे हैं कि आज वर्तमान समय में आवश्यकता है कि सत्यार्थ प्रकाश को घर घर तक पहुंचाया जाए। ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और आपको इस बात पर गर्व होना चाहिए कि वो मसाला आपके पास में है, वो सौगात ऋषि आपको देकर के गए, जो दुनिया को एक मार्गदर्शन दे सकती है, दुनिया को दिशा दे सकता है, वो शास्त्र आपके पास में, वो सत्यार्थ प्रकाश आपके पास में है। इसलिए आर्य समाज को समझिए। अब तक आर्य समाज के विषय में दिमाग में जो गलत बातें पाली हुई हो, उन बातों को निकाल दो दिमाग से। बिल्कुल भ्रम है। जब तक व्यक्ति आर्य समाज में आता नहीं है, तब तक आर्य समाज के बारे में भरा रहता है। वो पता नहीं क्या क्या सोचता है, क्या क्या गलत कचड़ा उसके दिमाग में लोगों के द्वारा डाल दिया गया है। और जब वो आर्य समाज में आ जाता है, आर्य समाज को समझता है, तो फिर वो आर्य समाज का बन करके रह जाता है। थोड़ा सा व्यक्ति बुद्धि को खोल करके चले तो निश्चित रूप से, और देखो, जिस दिन व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में बुद्धि को खोल करके काम करना शुरू कर देगा, उस दिन वो व्यक्ति आर्य समाजी ही बन जाएगा। आर्य समाजी और अन्य लोगों में अंतर क्या होता है? केवल एक क्षेत्र में अंतर है, धर्म के क्षेत्र में। ऋषि दयानंद जी महाराज ने तो धर्म के क्षेत्र में बुराइयां कुरीतियां बढ़ गई थी, सनातन धर्म में जो कूड़ा कबाड़ आ गया था, उसको दूर करने के लिए आर्य समाज की स्थापना की। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज धर्म के क्षेत्र में हमारे दिमाग पर ताला लगा दिया गया है पाखंडी लोगों के द्वारा। हम उनसे कोई प्रश्न नहीं कर सकते, कुछ पूछ नहीं सकते, और हमसे कहते हैं कि तुम केवल श्रद्धा से श्रवण करो, सुनते रहो। धर्म केवल, अध्यात्म केवल सुनने का विषय है। अगर तुमने प्रश्न कर दिया तो तुम्हारा नाश हो जाएगा, डरा देते हैं हमको। तो हमारा कोई भी भागवताचार्य आपके प्रश्नों का जवाब नहीं देता, और किसी भागवताचार्य के पंडाल में किसी भी श्रद्धालु को प्रश्न पूछने का अधिकार होता ही नहीं है। कोई नहीं प्रश्न कर सकता है। ये काम तो केवल आर्य समाज के अंदर चलता है। तो मैं निवेदन आप लोगों के बीच में ये कर रहा हूं कि कोई भी प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकता। विधर्मी लोगों के प्रश्नों का जवाब यदि आज किसी के पास में है, तो आर्य समाज के पास में है, और वो सत्यार्थ प्रकाश के अंदर है। अभी आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी जिसका नाम है केरला स्टोरी। देखिए, कितने लोगों ने देखी? नहीं देखी तो देख लेना, और अपने बच्चों को जरूर दिखा देना उसको। बेटी हो चाहे बेटा हो, इस काम को तो आप लोग जरूर करना, इसको जरूर दिखाना। ये स्टोरी नहीं, ये हकीकत है।
उस केरला स्टोरी को आप जब देखेंगे तो आपको जानकारी होनी चाहिए 32,000 हिंदू लड़कियां उनको कन्वर्ट करके विधर्मी लोग ले गए केरल के अंदर, और वो काम आज भी चल रहा है। ऐसा नहीं कि वो हो चुका, आज भी चल रहा है वो काम। और उनको ले जा करके उनको केवल बच्चा पैदा करने के लिए एक मशीन के रूप में प्रयोग किया गया। और जब उनको इस काम से जब घृणा होने लग गई, तो उन्होंने जब थोड़ा विरोध किया तो उनको काट करके उनके बॉडी के पार्ट्स को निकाल करके पार्ट्सों को बेच दिया, और सीरिया और यमन के जंगलों के अंदर उन 32,000 हिंदू बेटियों को दफना दिया गया। कितनी बड़ी दुर्घटना देश में घटित हुई, हमको आज तक पता नहीं है। हमको तो तब पता चलता जब कुछ पर कोई सीरियल बन जाता, कुछ पे फिल्म बन जाता, अरे अरे ऐसा भी कभी हुआ था क्या, तब हमारी आंखें खुल गई, तब भी बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद हमारी आंख भी नहीं खुल पाती। उसमें किस प्रकार से हमारी बहन बेटियों को विधर्मी बनाया गया, आप उसको देखना। देखो कैसे कैसे प्रश्न करते हैं लोग। उन प्रश्नों का जवाब किसी भागवताचार्य पर नहीं मिलेगा, आर्य समाज के विद्वानों के पास में मिलेगा। क्या कहती है, एक मुसलमान लड़की हिंदू लड़की से प्रश्न कर रही है, और सोचिए कल को कोई मुसलमान लड़की आपकी बेटी से प्रश्न कर दे तो आपकी बेटी क्या उसके प्रश्नों का जवाब दे पाएगी? पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न तो यह है कि कहती है तुम्हारा एक भगवान तो ऐसा है जिसको रोज नई गर्लफ्रेंड चाहिए, गर्लफ्रेंड बनाने से फुर्सत नहीं है उसको। कौन? कृष्ण के बारे में कह रही है। एक भगवान तुम्हारा ऐसा है जिसको तुम दुनिया का कर्ता धर्ता मानते हो, कहते हैं वो सारे संसार को चला रहे हैं। उसकी पत्नी की चोरी हो गई, और उसकी पत्नी को चोरी करके एक व्यक्ति ले गया, और उसको पता ही नहीं कि मेरी पत्नी कहां गई। जब वो दुनिया को बनाने वाला है तो क्या उसको पत्नी का पता नहीं होना चाहिए मेरी पत्नी कहां चली गई? और वो पत्नी की खोज में रोते फिर रहे हैं, और फिर उनको बंदर मिल गए, वानर। उन्होंने वानरों को अपनी पत्नी की खोज के लिए भेजा, और उन बंदरों को तुम पूछते हो। ये प्रश्न किया। एक भगवान तुम्हारा ऐसा है जिसकी पत्नी मर गई, अपनी पत्नी की डेड बॉडी लेकर के कंधे पर रख करके, और जंगल जंगल भटकता फिर रहा है। ऐसे एक नहीं अनेक प्रश्न वो किया है। मुसलमान लड़कियों ने ऐसे अनेक प्रश्न आपकी बेटियों से किए हैं, आपकी बेटियों के पास में उनके एक भी प्रश्न का कोई जवाब नहीं। आखिर जब एक वो हिंदू लड़की मुसलमान बन के उसकी जब दुर्गति हो गई, और जैसे तैसे उसके सीधे दिन थे, वो कट नहीं पाई, सूटकेस के अंदर बंद नहीं हो पाई, सौभाग्य से बच गई और उनके चंगुल से निकल गई। जब अपने चंगुल से निकल करके वो जब मुसलमान जो हिंदू लड़की मुसलमान बन गई, तो देखो उसके मन में कितनी घृणा पैदा की। वो अपने बाप के मुंह पर थूक देती है, अपने बाप के मुंह पर थूक जाती है। और जब वो उनके चंगुल से निकली और उसको सच्चाई का पता चला, तो अपने बाप से माफी मांगती है, और एक बात बहुत अच्छी कहती है। वो कहती है, पापा यदि काश तुमने हमको धर्म की जानकारी पहले दी होती तो हम कभी मुसलमान नहीं बनते। ये प्रश्न आपकी बेटी भी आपसे पूछे तो आपके पास कोई जवाब है इसका? बताओ, क्या हम अपने बच्चों को धर्म की जानकारी दे पा रहे हैं? आज कोई जानकारी नहीं। हमारे बच्चों को कुछ भी धर्म का ध भी नहीं पता, कोई भी उनको बहका सकता है। इसलिए आज वर्तमान समय चल रहा है। देखो, दो प्रकार का युद्ध होता है। एक युद्ध होता है शस्त्र का, और एक होता है शास्त्र का। शस्त्र से युद्ध का समय अब जा चुका है, तोप तलवारों से वैसी लड़ाई नहीं होती है ना। अब क्या, अब शास्त्र की लड़ाई चल रही है। शास्त्र यानी बुद्धि बल से, विचारधारा से दूसरे की विचारधारा से को प्रभावित करना, दूसरे की विचारधारा को मानने वाले व्यक्ति को अपनी विचारधारा के अंदर समाहित करना। और इस ये विचारधारा की जंग, ये शास्त्र की लड़ाई शस्त्र की लड़ाई से भी ज्यादा खतरनाक होती है। ध्यान रखना, तोप और तलवारों की लड़ाई ज्यादा कारगर नहीं होती। तोप और तलवार जो प्रहार नहीं कर पाते, जो विचार प्रहार कर जाते हैं। क्या कारण था? एक छोटा सा बच्चा बाल हकीकत राय, 13 साल का बच्चा, और धर्म के लिए अपनी गर्दन कटा देता है। क्यों जी? तोप और तलवारों से डरा नहीं वो बच्चा, उसके अंदर वैचारिक शक्ति थी, विचार उसके पास में थे। वो धर्म के लिए मर गया, बोटी बोटी कट गया, लेकिन धर्म से समझौता नहीं किया। तोप और तलवारों से डरा नहीं। यदि उसके अंदर विचार आपने दिए हैं तो वो किसी से भी भिड़ सकता है। तो सबसे बड़ी लड़ाई विचार की लड़ाई होती है, और आज विचारों की लड़ाई धरती पर चल रही है। एक 7 समंदर पार से ईसाई जाकर के आपके देश में आपके भाइयों को 11-11 लाख रुपए दे करके अपनी विचारधारा में मिला रहे हैं या नहीं मिला रहे हैं? बोलो, मिला रहे हैं या नहीं मिला रहे हैं? जेब का पैसा खर्च कर रहे हैं,
अपनी जान को हथेली पे लेकर के घूम रहे हैं वो लोग, लेकिन फिर भी पैसा खर्च करने के बावजूद भी अपनी विचारधारा में मिलाने के लिए कितना बड़ा रिस्क लेकर के काम कर रहे हैं। मुसलमान लोगों को देखो, वो भी आपको अपनी विचारधारा में मिलाना चाहते हैं, क्रिश्चियन आपको अपनी विचारधारा में मिलाना चाहते हैं। तो आज का समय में विचारधारा की लड़ाई है। अगर आप इस विचारधारा की लड़ाई में विजय प्राप्त करना चाहते हो, इसको फतेह करना चाहते हो, तो आपकी विचारधारा स्ट्रांग होनी चाहिए। आज मेरे से बहुत सारे लोग कहते हैं स्वामी जी अब खंडन मंडन बंद कर दो, अब हम वैसे बहुत कम रह गए हैं और आपस में खंडन करते रहेंगे तो ये विधर्मी हमको चाट जाएंगे, खा जाएंगे, इसलिए अब एकता की आवश्यकता है। मैंने कहा बिल्कुल आपकी बात ठीक है, एकता की आवश्यकता है, लेकिन मेरे मित्र मुझे एक बात तो बताओ, माला आप लोगों ने देखी है, माला के मन के होते हैं, वो मन के यदि बिखरे हुए उन मनकों को यदि एक माला में आपको बांधना है तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी? धागे की आवश्यकता पड़ेगी, मजबूत धागा चाहिए आपको, है? फूलों की माला बना रहे हो तो उस माला के लिए आपको धागा चाहिए, वो धागा बहुत मजबूत होना चाहिए, टूटे नहीं। तो आप सबको एक तो करना चाहते हो, पर एक किस मुद्दे पर करोगे ये तो बताओ। अगर आपकी विचारधारा में दम है तो आप एक हो सकते हो, आपको साबित करना पड़ेगा। आप किसी को समझाने के लिए चले गए, मान लीजिए कोई व्यक्ति कन्वर्ट हो रहा है, अपने धर्म की शिक्षा, आपके धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में जा रहा है और आप उसके पास में गए तो आप क्या बताओगे? अपनी श्रेष्ठता साबित करोगे नहीं करोगे उसके सामने? और अपनी श्रेष्ठता कैसे साबित करोगे? कि हम हमारा खान पान अच्छा, हम कपड़े अच्छे पहनते हैं, हमारे पास घर मकान अच्छा है, ऐसे बताओगे क्या? आप ये कहोगे कि हमारी संस्कृति कितनी महान है, हमारे सिद्धांत कितने उच्च हैं। आप अपनी विचारधारा के द्वारा ही उस व्यक्ति को रोक सकते हो। तो आज की धरती पर जंग चल रही है, विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है, और आपके जो हिंदू धर्म के नाम से जो विचारधारा समाज में प्रसारित की जा रही है, इस विचारधारा में अब कोई दम नहीं है, पूरी खोखली हो चुकी है। इस विचारधारा को मान करके निश्चित रूप से आने वाले समय में आपके बच्चे या तो विधर्मी बन जाएंगे या आपके बच्चे नास्तिक बन जाएंगे। हमारे पास में सबसे उत्कृष्ट, सबसे जो टिकाऊ मजबूत विचारधारा है वैदिक विचारधारा, वेद की विचारधारा। और ये वेद की विचारधारा किसके पास में है? ये आर्य समाज के पास में है। तो इस समाज का भला हो सकता है तो आर्य समाज के रास्ते पर चल करके हो सकता है। ऋषि दयानंद कहते हैं अगर आप राष्ट्र और समाज का भला करना चाहते हो तो आर्य समाज के कंधे से कंधा मिला करके चलिए। आर्य समाज हिंदू समाज का रक्षक है, हिंदू समाज की छावनी है, और यही आर्य समाज काम आज भी करता है। लेकिन हमारे भाइयों को बरगलाया जाता है, बहकाया जाता है कि आर्य समाजी ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है। आर्य समाज उस वैदिक परंपरा को मानता है। आर्य समाजी सच्चा सनातन ही होता है। सनातन क्या है? वेद। और वेद को मानने का काम आर्य समाज करता है। आर्य समाज की जो विचारधारा है, इसमें ऋषि दयानंद की अपनी कोई विचारधारा नहीं है, सारी विचारधारा वेद की है, सारे सिद्धांत वेद के हैं। इसलिए वेद को लेकर के हम चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हम अपने मूल की तरफ लौटें, है ना? ऋषि दयानंद कहते हैं बैक टू वेदास, वेदों की तरफ लौटो। आज वेदों को लोग भूल गए। आज भागवत कथा हो रही है, शिव पुराण की कथा हो रही है, गरुड़ पुराण की कथा हो रही है, देवी पुराण की कथा हो रही है। ये पुराण नए नए पैदा होकर के समाज में इतने ज्यादा प्रचारित हो गए और वेदों को लोगों ने छोड़ दिया। तो ऋषि दयानंद ने तो वेद की बात की, वेद को तो सभी मानते हैं, लेकिन आज हमारे हिंदू धर्म के ठेकेदार कुछ हिंदुत्व के नाम से अपनी दुकानें खोल करके बैठे हैं। आर्य समाज उनका विरोध करता है, और जब आर्य समाज उनका विरोध करता है तो उनके पेट में दर्द होता है। एक महाराज मेरे से कह रहे थे इस बात को, आपको मैं बता रहा हूं। धर्मगुरु थे, पाखंडी थे, आर्य समाज पाखंड का खंडन करता तो उनके पेट पर लात लगती है। तो कहते हैं देखो तुम आर्य समाज के लोगों ने हमारे पेट पर लात चलाई है ना, हमारा खंडन किया, हमारे ग्राहक भाग गए हमको छोड़ करके, तो हमारे पेट की बात आई ना। कहते हैं आर्य समाज ने हमारे पेट पर लात मारी और हमने तुम पर ऐसी कैंची चलाई है, ऐसी कैंची चलाई है कि अब समाज के लोग तुमको सुनना ही नहीं चाहते, तुम्हारा इतना दुष्प्रचार कर दिया है। ये बात खुद एक व्यक्ति मेरे से बोल रहा था कि तुमने हमारे पेट में लात मारी और हमने अब वो काम कर दिया तुम्हारे खिलाफ जो लोग तुम्हारी बात ही नहीं सुनेंगे। ये षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र को समझिए। समय पूरा हो चुका है और मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, देखो अपने बच्चों को जरूर लेकर के आना, ठीक है? अभी 3 दिन तक कार्यक्रम चलेगा। आज तो पहला दिन है और आप अभी तो कल आपके बच्चों की छुट्टी होगी, रविवार है ना, रविवार में छुट्टी होगी आपके बच्चों की। फिर सोमवार शायद हरियाली तीज है, उस दिन भी छुट्टी होगी बच्चों की, होती है नहीं होती है? इसीलिए
ज्यादातर कार्यक्रम रविवार को समाप्त हो जाते हैं और ये सोमवार को समाप्त कर रहे हैं। और उसका कारण यही है कि 2 दिन हॉलीडे के बच्चों को मिले, बच्चे ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर आए। तो आप अपने बच्चों को जरूर लेकर के आना और ये मैसेज सबको देना, ज्यादातर माताएं बहनें सबको बताना कि भाई आर्य समाज में जरूर चलना है। तुम बचना चाहते हो तो आना तुमको आर्य समाज के अंदर ही पड़ेगा। बाकी दुनिया में तुमको कोई बचाने वाला मसीहा पैदा नहीं हुआ। स्वामी दयानंद को छोड़ करके आज भी अपना वजूद बचाना चाहते हो, धर्म संस्कृति संतति की रक्षा करना चाहते हो, तो आइए हम सभी आर्य समाज के सत्संग में आना शुरू करें, आर्य समाज को समझें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबके लिए शुभकामनाएं, सबके लिए आशीर्वाद। ओम शम।